जब माता का यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा जी ने जब इजाज़त माँगी, जैसा आपने मुझसे पूछा है कि उन्होंने इजाज़त माँगी, तो यहाँ पर माता ने कहा कि मेरा पुराना मंदिर है उसको ऐसे यथास्थिति में रहने दिया जाए, अच्छा, अच्छा। और बाकी जो है वो आप ऊपर जो है, क्योंकि माता के मंदिर के नीचे से जल के स्रोत निकलते हैं। अच्छा, अच्छा। तो माता जी को मैं फिर पीछे ज़मीन लेकर के और एक नए मंदिर का निर्माण किया, जिसकी इस वाले परिक्रमा हो मंदिर में। सके। इस मंदिर में जहाँ हम बैठे हैं हाँ जी, हाँ जी। एट प्रेज़ेंट पे, ये महाराज प्रेम नारायण गिरि जी ने बनाया था। अच्छा, अच्छा। और इस बार भी जब हमने मंदिर के पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए माता से प्रार्थना की, तो माता ने कहा कि मेरे स्वरूप को ऐसे रहने देना, आप जैसा वो कर दिया। माता ने आज्ञा दी थी, और स्थानीय लोगों ने भी सबने सहयोग मन्नत की कि माता आप अभी भी ऐसे रह रही हैं, तो थोड़ा बहुत हमें इसका जीर्णोद्धार करने दीजिए। तो जैसे ही रक्त बीजों का नाश होना, तो जिस स्टेट तक जैसा जहाँ उन्होंने अपने अपने स्थान को चुन लिया, जहाँ जहाँ रक्त बीज के राक्षस जाते रहे वहाँ उनको चुन, और बाद में जब सारी शक्तियाँ जो थी फिर माता के शरीर में समाहित हो गई थी। ये सारी शक्ति सारी शक्ति जो नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आप देख ही सकते हैं कि जो माता भरमाणी का मंदिर है वो पुनर्स्थापित कर दिया गया है। ये मंदिर क्यों उखाड़ा गया, क्यों दोबारा से बनाया गया, और हमने एक बात पहले ये भी सुनी है कि पहले माता जो थी इजाज़त नहीं देती थी इस मंदिर को बनाने की। प्रेम नारायण गिरी महाराज थे जिन्होंने इस मंदिर का भी पुनर्स्थापना करना चाही थी, पर माता भरमाणी ने जो था वो उन्हें मना कर दिया गया था। आज हम इस मंदिर के मुख्य पुजारी से पूछेंगे कि क्यों इस मंदिर को दोबारा पुनर्स्थापित किया गया और पहले क्यों इजाज़त नहीं मिली थी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सर, इस मंदिर को क्यों पहले नहीं उखाड़ा गया था और आज इनको आप पूरा डिटेल में बताइए इस मंदिर के बारे में। माता ब्रह्माणी का निवास स्थान पहले ब्रह्मौर में था। हाँ जी। और ब्रह्मौर का पुराना नाम जो था वो ब्रह्मपुर था। माता भरमाणी के नाम पे ही था। माता ब्रह्माणी के नाम पे ही ब्रह्मौर का नाम ब्रह्मपुर था। हाँ जी। और जब 84 सिद्धों को लेकर के भगवान भोले शंकर यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद माता ने ऐसे स्थान को चुना था जहाँ से 84 दिखाई न दे। हाँ जी। और वहाँ पर फिर महिषासुर की स्तुति करने के बाद वहाँ पर माँ लखना माता जो है उसको बसाया गया, और माता ब्रह्माणी ने ऐसे स्थान 84 से 84 बस गए थे। माता ने उनको इजाजत नहीं दी थी, तो माता ने कहा कि मैं ऐसे स्थान पे रहूंगी जहाँ से 84 दिखाई न दे। और आज भी जो वहाँ पुराना स्थान तो वही था, परंतु माता यहाँ आ गई और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। और जो माता की चरणों से नीचे जल धाराएं निकलती हैं, वो सुंधोला म्याड़ी की जो नाग देवता है दूसरे इस धार के परली तरफ, अच्छा, वहीं से लाए थे। ये माता ब्रह्माणी और जखणी माता, लट्टी जखन जिसको बोला जाता है। तो लट्टी जखन को तीर लग गया, तो आज भी वो वैसी जखणी माता वैसे नाट्य ग्रीमा उसका निवास स्थान है। तो माता ब्रह्माणी ने यहाँ चुना। माता जो था वो तब छोटे थे उसमें रहती थी, तब कोई मंदिर छोटा सा था, ऐसी जरूरत नहीं थी। परंतु धीरे धीरे जो है वो स्थानीय लोगों ने उसको स्थान को कुछ चिनाई कर करके और माता की स्थापना की। क्योंकि जब हमारा भारत जो था वो अंग्रेजों के अधीन था, तो उसमें यहाँ उन्नति के कोई चांसेस नहीं थे। लोगों में गरीबी थी, इसी कारण से जो जिनके पास जैसा जैसा होता था वो चढ़ाते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लोगों के पास धन संपदा आने लगी, लोगों ने इसका निर्माण शुरू कर दिया, थोड़े से तख्ते डाल करके, और माता का निवास स्थान बनाया। तो माता जो थी वो, क्योंकि देवताओं को रहने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, देवता हमेशा भाव प्रधान होते हैं। और सरस्वती जो इसमें मार्कंडेय पुराण है, दुर्गा सप्तशती है, उसमें भी वर्णन है ये कि महामाया प्रभावेन संसार स्थिति कारणत तन्नात्र विस्मय कार्य योग निद्राम जगतपते, क्योंकि भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी। और ब्रह्माणी माता ने योग महामाया, तो पहले महिषासुर का तो वध किया गया था, तो सभी देवताओं की शक्तियां जो थी हुंकार रूप में से उससे माता का जन्म होता महिषासुर को खत्म करने के लिए। तो महिषासुर को खत्म करने के लिए जब माता दुर्गा का अवतार हुआ, तो उसने महिषासुर दैत्य का वध किया। फिर तीसरे प्रकरण में शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य हुए थे। माता ने देवताओं को वरदान दिया था कि जब भी आप पर को विपत्ति आएगी, आप मेरा स्मरण करेंगे तो मैं आ जाऊंगी। तो शुंभ और निशुंभ दैत्य जो थे, जब उनके यहाँ रक्त बीज था, उसके रक्त की बूंदे धरती में पड़ने से राक्षस पैदा होने लगे, और फिर देवताओं को फिर चिंता हो गई, क्योंकि सारा
ब्रह्मांड जो था, ये सारी सृष्टि जो थी वो राक्षसों से भर गई। हम्म, तो फिर जिस जिस देवता का वाहन और रूप जैसा जैसा था, तो माता जो थी उसके शरीर से उनकी उत्पत्ति होने लगी। जैसे ब्रह्मा के शरीर से जो उत्पन्न हुई वो ब्रह्माणी थी। तो उनका हंस युक्ताभिमान अग्रे शाक्षूत्र कमंडलु आया था ब्रह्मणा शक्ति ब्रह्माणी सब जे थे। तो ब्रह्माणी की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई, कार्तिकेय स्वामी के शरीर से मृणाली देवी की उत्पत्ति हुई, काली का अवतार हुआ। तो सभी देवियाँ जो फिर वो सब कहने लगे कि आप तो इतनी शक्ति लेकर के आई हो। तो माता ने जल के छींटे लगा करके ही रक्त बीज के दैत्यों का नाश किया था। माता काली ने उनको काट करके और कमंडलू धारण किया था, उससे रक्त बीज का नाश किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से। और देवता जो है वो भावना का भूखा होता है। हाँ जी, हाँ देवताओं की परिभाषा तो ये है कि वो देवता कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, परंतु जिस जिसके पास जो कुछ होता है वही उसको चढ़ाते हैं। जी। तो वैसे ही निवास स्थान के बारे में, जब माता का यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा जी ने जब इजाज़त माँगी, जैसा आपने मुझसे पूछा है कि उन्होंने इजाज़त माँगी, तो यहाँ पर माता ने कहा कि मेरा पुराना मंदिर है उसको ऐसे यथास्थिति में रहने दिया जाए, अच्छा अच्छा और बाकी जो है वो आप ऊपर जो है, क्योंकि माता के मंदिर के नीचे से जल के स्रोत निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माता जी को अपना फिर पीछे ज़मीन लेकर के और एक नए मंदिर का निर्माण किया, जिसकी इस वाले परिक्रमा में हो मंदिर में। सके। इस मंदिर में जहाँ हम बैठे हैं हाँ जी, हाँ जी। एट प्रेज़ेंट पे, ये महाराज प्रेम नारायण गिरि जी ने बनाया था। अच्छा अच्छा। और इस बार भी जब हमने मंदिर के पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए माता से प्रार्थना की, तो माता ने कहा कि मेरे स्वरूप को वैसे रहने देना, आप जैसा हो कर दिया। माता ने आज्ञा दी थी, और स्थानीय लोगों ने भी सबने सहयोग मन्नत की कि माता आप अभी भी ऐसे रह रही हैं, तो थोड़ा बहुत हमें इसका जीर्णोद्धार करने दीजिए। अच्छा तो अच्छा फिर इस अच्छा। मंदिर का निर्माण किया गया, थोड़ा बहुत इनॉग्रेशन की गई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बाद सब लोगों ने इसमें सभी स्थापित की गई। तो सर हम बोलते हैं कि माता ब्रह्माणी का मंदिर कहीं ऊपर है जो दिखाई नहीं देता है, तो वो यहाँ पे कैसे बना? जब माता ब्रह्माणी अखेट करने के लिए गई थी, तब वो वन में था। हाँ। माता तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देती है। वहाँ कोई सुनते हैं कि कुछ लोग जो भेड़ बकरी चारने वाले गडरिये हैं, उनको कभी-कभी दर्शन दे देती हैं। अभी तो भी? वहाँ अभी भी है, परंतु अब हमने तो कभी देखा नहीं है। परंतु माता अखेट को गई तो माता किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। अखेट क्या मतलब? शिकार शिकार करने के लिए? आखेट करने के लिए जाती है। तो और दूसरा इसका लॉजिक ये भी है कि जितने भी दर्रे हैं या जितने भी वो है, कि आक्रांतों से बचने की शक्ति का सिद्धांत भी है। क्योंकि मनुष्य जो है, जब किसी कोई आक्रांता बाहर से आते हैं, तो वो उसी से सब जगह पे बसते हैं। तो जितने भी दर्रे हैं वहाँ वहाँ पर माताओं का निवास हुआ है। जैसे हुँ, काली छोर में बन्नी माता भगवती बिल्कुल। और वहाँ बड़े-बड़े त्रिशूल चढ़ाए जाते थे। दूसरे जहाँ भी जितने भी दर्रे हैं, हाँ, हाँ। वहाँ पर के देवताओं के निवास हुए। क्योंकि जब जैन और वैष्णव धर्म जो था उनको राजाश्रय मिल गया, तो वही हमारी गुलामी का कारण भी बना था। और शक्ति का सिद्धांत जब आया, तो सभी शक्तियों को, क्योंकि जब तक मनुष्य के पास शक्ति नहीं होगी, तो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए, क्योंकि माता तो मनुष्य के अंदर में रहती है। महामाया प्रभाविन संसार स्थिति कारिण तन्नत्र विस्मयकारी योग निद्रा से, या देवी सर्वभूतेषु, देवी सूक्त में लिखा हो, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण दृष्टि रूपेण हुँ, पिपासा रूपेण क्षुधा रूपेण, उसको उसी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि शक्ति तो मनुष्य के अंदर ही है। तो बिल्कुल, इसी बिल्कुल। प्रकार से मनुष्य जो है वो माताओं की पूजा करता है, और शक्ति का सिद्धांत है। और माता ब्रह्माणी भी। और जब जहाँ तक मणिमहेश जाने की बात है, तो माता ने जब माता यहाँ आ गई हुँ, दुर्गेश्वर नाम के स्थान पर, तो शिव जी भगवान को कहा कि आपकी यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई व्यक्ति जो है वो मेरे यहाँ पहले स्नान करके जाएगा। वो या माता ने बोला था कि हाँ, शिव जी माता भगवान? ने शिव जी भगवान को बोला।
उसको अपनी कुलदा देवी के रूप में मानते हैं। भरवानी और माता को? उन्होंने अहमदाबाद में बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया हुआ है और यहाँ से वो जलती ज्योत और स्थान लेकर के वहाँ गए और उनको वहाँ पर प्रतिष्ठा की है। वो प्रतिष्ठा भी मैंने ही प्रतिष्ठा उसी से सहारे जी अपनी जीविका खाते उसी को खाते थे, सभी कार्यों में उसी का प्रयोग करते थे। तो देवता तो कुछ नहीं खाते हैं, देवता तो भावना के भूखे होते हैं। तो जो मनुष्य जो कुछ भी खाता है उसको उसका प्रसाद रख करके अर्पण करके खा ले तो वही माता का भोग बढ़ जाता है। इसलिए गद्दी समुदाय के लोगों के पास यही था, क्योंकि उसमें नारियल नहीं होते थे, फूलियाँ नहीं होती थी। अब तो आधुनिक ज़माना आ गया है, तो कई वैष्णव लोग हैं तो माता ऐसा नहीं कहती किसी को कि मेरे लिए बलि दे ही दो या मैं बलि नहीं लूँगी। जिसके पास जो भी होता है वो अर्पण करता है। भाव से कुछ भी दोगे तो माता माता कर लेगी। क्योंकि माता की सुकृति या देवी सर्वभूतेषु सूक्ष्मरूपेण स्थिता मस्तस्य नमः। तृष्णा रूप में भी है, मातृ रूप में भी है, स्मृति रूप में है, भ्रांति रूप में है। तो सारे माता के इसी के कारण ये संसार है। पर सर सारे जो भरमौर के लोग हैं उनकी कुलदेवी नहीं है ये, सबकी थोड़ी है कुलदेवी? नहीं, सबकी नहीं। कुछ लोगों की, जैसे यहाँ के जो राजा थे उनकी कुलदेवी चामुंडा है। चामुंडा, हाँ, जिन्होंने चंड मुंड का वध किया था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चंड और मुंडा जो राक्षस थे वो भी शुंभ के समय में हुए थे, उनका वध किया था। तो चामुंडा जो राजा की कुलदेवी थी, क्योंकि यहाँ से जब राजधानी शिफ्ट हुई चंबा के लिए, तब भी वो अखंड चंडी में वहाँ पर चामुंडा का निवास स्थान था। और यहाँ जो पुराने जहाँ आजकल छात्रावास बना हुआ है या विद्यालय बना हुआ है, वहाँ पर भी अंदर चामुंडा माता का मंदिर था, जिसको आजकल 84 में नरसिंह भगवान के साथ में ही स्थापित किया गया है। तो भरवानी माता का जो नया मंदिर है वो बन चुका है मणिमहेश यात्रा से पहले, और 1-2 महीने ही बचे हैं मणिमहेश यात्रा को। बाकी आपको डिटेल देते रहेंगे मणिमहेश यात्रा की भी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बहुत अच्छी डिटेल मिली है, बहुत अच्छी जानकारी भरवानी माता के बारे में। स्थानीय माता है भरवानी माता। तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।